अगर राइट मिडल सेंसर काम नहीं कर रहा तो वो आपका कोड जो है वो मॉड्यूल का आएगा कि आपका मॉड्यूल जो है वो काम नहीं कर रहा। आज मैं गाड़ी आपके साथ शेयर करूंगा MG HS 22 मॉडल। इसमें प्रॉब्लम है कि इसका पार्क असिस्ट सेंसर जो है वो काम नहीं कर रहा। तो जब भी रिवर्स गियर में शिफ्ट करेंगे तो ये क्लस्टर में भी साइन आ जाता है और इसके जो पार्क असिस्ट सेंसर हैं वो काम नहीं करते। इसके अगर इंफॉर्मेशन मेन्यू में चेक करेंगे तो यहाँ पे देखें पार्क एट सिस्टम फॉल्ट प्लीज़ रिपेयर। तो इसका पार्क असिस्ट सेंसर जो है वो यहाँ पे भी देखें कि सिस्टम फॉल्ट को बता रहा है, उसमें रियर पार्क असिस्ट सेंसर में काम नहीं कर रहा। अभी हमने स्कैनर इसको लगाया है और डायग्नोस्टिक कोड जो है वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसी कोड को फॉलो करके हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके BCM में ये देखें हमें जो कोड रिसीव हुआ है, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद रियर पार्क डिस्टेंस कंट्रोल मॉड्यूल U115C। इस तरह का कोई भी कोड जब भी आप गाड़ी को स्कैन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फर्स्ट टाइम आप इसको कोड तमाम DTC को अरेज किया करें। अरेज करने के बाद दोबारा से अगेन उसको रीस्कैन करें और उसके बाद जो कोड रिसीव होगा वो एक्चुअल कोड होगा। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अभी भी देखिए DTC को डिलीट करने के बाद जो दोबारा स्कैन किया है तो BCM में जो कोड था पार्क असिस्ट सेंसर का वो स्टिल अभी तक है। अभी हम इस कोड को मैनुअल में चेक करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअल में किस तरह चेक करते हैं। ये हमारा सेंसर्स का डायग्राम है। रियर साइड पे 4 सेंसर्स आते हैं, रियर लेफ्ट, रियर मिडल लेफ्ट और राइट मिडल रियर एंड राइट रियर। 3 सेंसर्स में 4 वायर्स हैं और लास्ट वाला जो है राइट रियर उसमें 3 वायर्स हैं। और अभी यहाँ पे देखें ये कनेक्टेड है हमारे BCM से। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल इसको कंट्रोल करता है। इसका अलग से मॉड्यूल नहीं लगा हुआ कोई भी। दोनों वायर्स BCM से कनेक्टेड हैं और दूसरी वायर जो है वो हमारी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। हर सेंसर में एक डायरेक्ट ग्राउंड है और एक जो है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्टली है और एक जो वायर है वो कम्युनिकेशन की वायर है। इसमें भी आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ पे अगर हमारे तीनों सेंसर्स अगर काम नहीं कर रहे तो हमें वो कोड जो है वो स्कैनर में हमें कोड क्रिएट होगा कि आपका राइट रियर सेंसर या राइट मिडल रियर सेंसर काम नहीं कर रहा या रियर लेफ्ट सेंसर काम नहीं कर रहा। अगर राइट मिडल सेंसर काम नहीं कर रहा तो वो आपका कोड जो है वो मॉड्यूल का आएगा कि आपका मॉड्यूल जो है वो काम नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे देखें हमारा जो रियर मीडियम लेफ्ट सेंसर है वो कनेक्टेड है हमारे BCM के साथ और वही बाकी सेंसर सारे जो है वो कम्युनिकेट करते हैं मिडल वाले सेंसर को लेफ़्ट साइड वाले को और वो फिर सिग्नल देता है BCM को। तो इसलिए अगर हमारा ये सेंसर अगर फॉल्टी होगा मिडल वाला लेफ़्ट मिडल तो
हम ये कोड रिसीव हुआ है U115C, वो मॉड्यूल का कोड है, और मॉड्यूल इसमें BCM इतनी जल्दी डेड नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सेंसर चेक करेंगे कि हमारा कोई सेंसर तो फॉल्टी नहीं है। अभी मैंने इसका रियर बम्पर जो है वो ओपन किया है, और ये चारों सेंसर्स हैं। एक्चुअली उसमें स्पेस नहीं होती, जब तक आप बम्पर को रिमूव नहीं करते आप उसको कनेक्शंस को, सेंसर कपलर को चेक नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेंसर जो है ये लेफ़्ट है, रियर लेफ़्ट, और ये सेंसर हमारा रियर मिडल लेफ़्ट है, और इसी तरह से ये हमारा रियर राइट मिडल है, और वो हमारा रियर राइट सेंसर है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत क्यों पड़ी चेक करने की? गाड़ी यहाँ पे देखें डैमेज है, यहाँ से गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, और उसी की वजह से ये सेंसर जो हमारा ये ब्रेक हो गया है, और ये सेंसर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं दे रहा। अभी हम इसका सेंसर को स्वैप करेंगे रिप्लेस करके, तो उसके बाद चेक करते हैं। अभी सेंसर को मैंने रिप्लेस कर दिया। सेंसर को रिप्लेस करने के बाद दोबारा से ट्राई करते हैं। अभी सेंसर को चेंज कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद इसका यहाँ पे देखें तमाम सेंसर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। और यहाँ पे भी कोई साइन नहीं आ रहा। सेंसर्स का कम्युनिकेशन किस तरह से चेक करते हैं, उसका डायग्राम कैसे चेक करते हैं, वो तमाम गाड़ियों का प्रोसीजर जो है वो सेम ही है। मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं उसका सर्किट चेक करने के लिए, कि किस तरह से सर्किट चेक करते हैं इसका सेंसर्स का। अभी इसमें जो प्रॉब्लम थी, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी हमारा जो मॉड्यूल है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ी। तो जो सेंसर को किस तरह से चेक करते हैं सेपरेटली, वो आप मेरी दूसरी वीडियोस में लिंक इसमें अटैच कर दूंगा, आप उसमें देख के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।